हेलो दोस्तों, मैं शेखर स्वागत करता हूं आपका शेखर सर की क्लास में। एवरेज टॉपिक हमारा चल रहा था, कुछ बेसिक्स पॉइंट्स हमने आपको बताए थे, उसी सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं और आज के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो डिस्कस करने हैं उनको लेते हैं भाई। ठीक है, तो आज का पहला पॉइंट क्या है? पहली एन क्रमागत प्राकृतिक सम संख्या है। प्राकृतिक सम संख्या, ठीक है। कौन कौन सी होती है भाई आपकी? 2, 4, 6, 8, 10, इसी तरीके से n तक। ठीक है, कितनी भी हो सकती हैं। अगर हम इनका टोटल निकालें तो आप बताइए, अगर हम केवल एक नंबर लें 2, तो टोटल कितना हो जाएगा भाई? केवल 2। अगर हम 2 नंबर लें, मतलब 2 और 4, तो टोटल कितना हो जाएगा भाई आपका? 6। अगर हम 3 नंबर लें भाई, 2, 4, 6, तो टोटल कितना हो रहा है भाई आपका? 12। इसी तरीके से अगर अपन आगे लेते जाएं तो कई सारे टोटल अपन निकाल सकते हैं। तो क्या आप बता सकते हैं, इसको अपन इस तरीके से लिख सकते हैं कि 1 का स्क्वायर प्लस 1। भाई 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस 1 कितना आएगा भाई आपका? 2 आएगा। 6 को क्या इस तरीके से लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर प्लस का 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4, 4 प्लस 2 इक्वल टू कितना होता है? 6 होता है। उसी प्रकार से इसको 3 का स्क्वायर प्लस का 3 लिखा जा सकता है, लिख सकते हैं। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 और 3 12 होते हैं। मतलब एक सिमिलरिटी अपन को ये दिख रही है। अगर हम 2 का ले रहे हैं, मतलब एक संख्या ले रहे हैं, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1। अगर शुरुआत की 2 संख्या ले रहे हैं तो 2 का स्क्वायर प्लस 2। शुरुआत की 3 संख्या ले रहे हैं तो 3 का स्क्वायर प्लस 3। इसी तरीके से अगर अपन n संख्या लेंगे तो क्या होना चाहिए? टोटल n का स्क्वायर प्लस का n। तो ये हो गया आपका टोटल पहली n क्रमागत सम प्राकृतिक संख्याओं का टोटल। अगर हमें एवरेज निकालना है तो हमें डिवाइड बाई n करना पड़ेगा। ऊपर से n कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा? n प्लस 1 डिवाइड बाई n, ये कैंसिल, तो क्या बचा आपका भाई? n प्लस 1। मतलब क्या है? n प्लस 1 आपका हो गया एवरेज। किन संख्याओं का एवरेज भाई? पहली n क्रमागत सम संख्याओं का एवरेज। ठीक है, यहां पर n क्या है? जितने आंकड़े हमें दिए हुए हैं। n का मतलब ये नहीं कि यहां पे 2 दिया तो 2 n की वैल्यू हो गई। इसका मतलब एक आंकड़ा दिया तो इसकी n की वैल्यू कितनी हो गई भाई? 1 हो गई। बात आई समझ में? n की वैल्यू कितनी हो गई भाई? 1। यहां पे कितने दिए भाई? 2 संख्या दी तो n की वैल्यू कितनी हो गई भाई? 2। इस तरीके से क्लियर आई? समझ में आ गया भाई आपको? चलिए, इसी पर बेस्ड हम आपको आज का पहला क्वेश्चन कराएंगे। इसको साफ कर देते हैं पहले। इसी पॉइंट पर बेस्ड न्यूमेरिकल प्रैक्टिस में आपको करा देता हूं एक क्वेश्चन लेके, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन, में लगा देता हूं। ये दिया है, स्क्रीन पे आ गया है। क्या दिया है? 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, इस तरीके से 18 तक। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18। ठीक है, ये संख्याएं, इनका एवरेज हमें फाइंड आउट करना है। एवरेज में मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था कि होता क्या है, या तो सभी का टोटल लगा लो और डिवाइड बाई जितने नंबर ये हो। कितने नंबर है भाई? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 नंबर है तो 9 का डिवाइड कर दो। सभी के टोटल में 9 का डिवाइड कर दो। एक तो वो तरीका है, पर उसमें टाइम ज्यादा जाएगा। दूसरा क्लू क्या है हमारे पास कि सभी कैसी हैं? क्रमागत संख्याएं। और क्रमागत संख्याओं में सब जो एवरेज होता है बीचों बीच का नंबर होता है। जब 9 संख्याएं हैं तो हमें पता है कि यहां से लेके यहां तक 4 का एक ग्रुप बन रहा है और 4 का ग्रुप यहां से लेके यहां तक दूसरा ग्रुप बन रहा है। तो बीचों बीच का नंबर कौन सा भी? आपका 10। तो हमारा एवरेज कौन सा हो जाएगा अभी? ये 10 हो जाएगा। ठीक है, तो हम देखते ही आंसर इसका लगा सकते थे। कितना था? इसका एवरेज 10 था। तीसरा जो मैंने आज आपसे डिस्कस किया है कि भाई 2 से शुरुआत हुई, मतलब कि पहली n क्रमागत प्राकृतिक सम संख्याएं, उनका एवरेज हमने बताया था n प्लस 1। तो आप बताइए, n प्लस 1 हमने बताया था। n क्या होता है? यहाँ पे आंकड़ों की संख्या होती है। तो कितने आंकड़े हैं भाई? n की वैल्यू यहाँ पे आप गिने थे भाई 1, 2, 3 करके कितने तक भाई? 18 तक। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो n की वैल्यू कितनी हो गई भाई? 9। तो 9 प्लस 1, तो आंसर कितना भी? 10। तो आप यहां से भी निकाल सकते हैं, यहां से भी निकाल सकते हैं। क्लियर हुई बात? इसीलिए मैंने आज का पहला पॉइंट जो डिस्कस किया था वो आपको यहां पे यूज किया हुआ है। क्लियर? चलिए, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन को अपन हटाते हैं, फिर दूसरी बात पे डिस्कस करते हैं। देखिए, इसको हटा देते क्वेश्चन को, दूसरा पॉइंट ले लेते हैं। देखिए, पहली n लगातार क्रमागत विषम संख्याएं लेनी है। ठीक है,
पहली n लगातार क्रमागत विषम संख्याएं कौन सी होंगी? 1, 3, 5, 7, 9 इस तरीके से n तक। ठीक है, अगर हम इनका टोटल देखें, अगर एक संख्या ली तो क्या होगा? टोटल केवल 1। अगर दो संख्या ली 1 और 3 लिया तो टोटल कितना हो रहा है अभी? 4। तीन संख्या ली 1, 3, 5 टोटल कितना हो रहा है अभी आपका? 8, 9। तो आप क्या देख रहे हैं यहां पे? इसको अपन 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। क्या इसको 2 का स्क्वायर लिखा जा सकता है? लिखा जा सकता है। क्या इसको 3 का स्क्वायर लिखा जा सकता है? लिख सकते हैं। तो इसी तरीके से अगर अपन पूरे n टर्म लें तो n के लिए क्या हो जाएगा भाई? n का स्क्वायर। जब एक संख्या ले रहे हैं तो 1 का स्क्वायर, दो संख्या ले रहे हैं तो 2 का स्क्वायर, और तीन संख्या ले रहे हैं तो 3 का स्क्वायर। अगर पूरी n संख्या ली तो कितने का स्क्वायर भाई? n का स्क्वायर। तो ये आ गया भाई टोटल, पर हमें निकालना है एवरेज, क्योंकि टॉपिक चल रहा है एवरेज। कितनी संख्याओं का टोटल है ये? n का। तो n से डिवाइड करिएगा, मतलब क्या है? जितने आंकड़े हैं वही क्या हो जाता है? उसका एवरेज हो जाता है। क्लियर बात भाई? क्या है? n प्राकृतिक विषम संख्याएं कौन सी भाई? पहली n प्राकृतिक विषम संख्याएं, उनका एवरेज क्या होता है? जितने भी आंकड़े हैं केवल वही नंबर आपका क्या हो जाता है? एवरेज हो जाता है। क्लियर? चलिए, इसी पर बेस्ड मैं आज का क्वेश्चन लेता हूं सेकेंड, जो इस पर बेस्ड है। देखिए क्वेश्चन दिया है 1 से लेके 19 तक, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19। ठीक है, इसका एवरेज फाइंड आउट हमें करना है। तो पहला तरीका तो क्या है? सबका टोटल लगाइए, जितने आंकड़े हैं उसका डिवाइड करिए। कितने आंकड़े हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 आंकड़े हैं। सभी का टोटल मारो और 10 का डिवाइड करो तो एवरेज आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या है भी आपका कि भाई है कितने भी आपके? 10 हैं, तो 5 का ग्रुप यहां से बन गया भाई। ठीक है, और 5 का ग्रुप यहां से बन गया, तो हमारा एवरेज क्या होगा? इन 5 और इन 5 के बीचों बीच, मतलब इस जगह पे जो संख्या आएगी वो, तो 9 और 11 के बीच में संख्या कौन सी बनेगी आपकी? 9 और 11 के बीच में कौन सी संख्या बनेगी? 10। तो एवरेज क्या हो जाएगा अभी हमारा? 10 हो जाएगा। या फिर 9 + 11, 9 + 11 डिवाइड बाई 2, इससे भी बीचों बीच का नंबर आ जाएगा। ठीक है, या फिर फर्स्ट प्लस लास्ट, जब भी क्रमागत संख्या दी होती है तो फर्स्ट प्लस का लास्ट डिवाइड बाई 2, उससे भी आ जाएगा भी आंसर। चाहे अपन ये करें तो भी 10 आंसर बनेगा, चाहे अपन ये करें तो भी 10 आंसर बनेगा। ठीक है ना? तो आंसर इसका कितना था अभी? 10। और हमने अभी जो लास्ट पॉइंट डिस्कस किया उसमें बताया था कि भाई पहली क्रमागत विषम संख्याएं अगर अपन देख रहे हैं, प्राकृतिक विषम संख्या देख रहे हैं, तो जितने आंकड़े दिए हैं वही अपना आंसर हो जाता है। तो 1 से शुरुआत है, 19 तक गया है। कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो 10 है, तो आंसर भी कितना हो जाएगा अभी आपका? 10। क्लियर बात? ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, और 2 पॉइंट जो आपने बताए वो आपने नोट कर लिए होंगे। इसके बाद अपन नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। इसको क्वेश्चन को मैं हटाता हूं यहां से। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन लेते हैं आज का। ये सामने आपको दिख रहा होगा तीसरा क्वेश्चन। 4 से स्टार्ट है और 46 तक गया है। 4, 11, 18, 25, 32, 39 और 46, ये है। इसका एवरेज हमें फाइंड आउट करना है। देखिए, एवरेज फाइंड आउट करना है तो इसमें एक चीज हमें जो दिख रही है वो क्या है? गैप। कितना भी आपका? भाई आपका 7। इधर आप देखेंगे तो कितने का गैप भाई? 7 का। मतलब क्या है? सारी संख्याओं में 7 7 का गैप है। मतलब कैसी है? क्रमागत संख्या, और क्रमागत संख्याओं में एवरेज क्या होता है? बीचों बीच का नंबर होता है। कितने नंबर दे रखे हैं भाई? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है। तो 7 है, तो 3 आप यहां पे ग्रुप बना के छोड़ दीजिए, 3 यहां पे ग्रुप बना के छोड़ दीजिए। आंसर कितना हो जाएगा आपका? 25। ठीक है, या फिर जब भी क्रमागत संख्याएं दे रखी होती हैं तो उसके लिए अपन जब एवरेज निकालेंगे तो हमने आपको बताया फर्स्ट प्लस लास्ट, उससे भी बीचों बीच का नंबर अपन निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट नंबर क्या है? आपका 4 है, और लास्ट क्या है आपका? 46 है, और डिवाइड बाई 2, ऊपर 50 हो रहा है, नीचे 2, तो आंसर कितना भी आपका? 25। इस तरीके से भी आप आंसर निकाल सकते थे। या जो आपका बेसिक फंडा है कि भाई सभी आंकड़ों योग बटे आंकड़ों की संख्या, उससे भी निकालेंगे, पर उससे टाइम ज्यादा लगेगा। क्लियर? चलिए, तो उम्मीद ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा।
कोई डाउट नहीं रहा होगा आपका इस क्वेश्चन में। इसके अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। दिख रहा होगा भी आपको, बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है, केवल इसमें संख्याएं थोड़ी सी एक संख्या हटा दी है। 7, 11, 18, 25, 32, 39। इसका हमें एवरेज फाइंड आउट करना है। आप देखिए लगातार क्रमागत संख्याएं, 7 7 का गैप है, 7 का गैप यहां पर है, 7 का गैप यहां पर है, इसी तरीके से हर गैप कितने का है? अभी 7 का है। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए? क्या? ओह सॉरी, यहां पे 14, 7, 14, 21, 28, 35 और कितना हो जाएगा आपका? 42। ठीक है, क्वेश्चन यही है, स्क्रीन पे ये आ रहा है क्या? नहीं, ये 4 से स्टार्ट है। अच्छा 4 से स्टार्ट है, तब होगा वो। एक मिनट, क्वेश्चन गड़बड़ हो गया है। चार, 11, 18, 4 से स्टार्ट है। 4, 11, 18, 25, 32, ठीक है, और 39। ये क्वेश्चन है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में अगर कुछ गड़बड़ भी होगी तो उसको देख लेना आप। 4 से स्टार्ट होगा वो भी क्वेश्चन, और गया कहां तक होगा भी आपका? 39 से आगे कितना भी? 46 तक। ठीक है, उसमें करना क्या था? बीचों बीच का नंबर लेना था भी आपको, तो आंसर क्या हो जाता है आपका? 25। ठीक है, अब इस वाले क्वेश्चन में क्या भी आपका 46 नहीं है। अब इस केस में अपन कैसे बीचों बीच का नंबर निकालेंगे? क्योंकि ये तो पता है कि 7 7 का गैप है, 7 का गैप यहां पर है, 7 का गैप यहां पर है। ठीक है, और सभी में 7 7 का गैप है। अब यहां पे अपन को निकालना बीचों बीच का नंबर, तो भाई 3 का ग्रुप ये बन गया, 3 का ग्रुप ये बन गया। अब यहां पे क्या आएगा? तो बीचों बीच का नंबर पर इस तरीके से निकाल सकते हैं, 38 प्लस का 25 डिवाइड बाई 2। ठीक है, इस तरीके से निकाल सकते हैं। या फिर क्या कर सकते हैं? फर्स्ट प्लस लास्ट, 4 प्लस का 39 डिवाइड बाई 2। ठीक है, आप टोटल करके देख लीजिए, दोनों का सेम आएगा। कितना आएगा? 43 डिवाइड बाई 2। ठीक है, कैंसिल करो। 41 दूनी, सॉरी कितना? 21 दूनी 42 होता है, ये 43 है, तो कितना हो जाएगा? 21.5। ठीक है, 21.5। तो ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है भाई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे इसके बाद अपन। आज का अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या दे रखा है आज का कि m संख्याओं एवरेज n टू दी पावर 4, m संख्याओं का एवरेज दे रखा है n की पावर 4। ठीक है, और n संख्याओं का एवरेज दे रखा है m टू दी पावर 4। ठीक है, तो पहले क्लास हमने आपको बताया था कि जब भी कोई सी भी संख्या का एवरेज दे हो तो उसका टोटल कैसे अपन को निकालना है। टोटल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा भी? मल्टीप्लाई। इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो m n टू दी पावर 4, ये इसका क्या हो गया? टोटल। इसका टोटल कितना हो जाएगा? n m टू दी पावर 4। अगर हमें एवरेज निकालना है m प्लस n का, m प्लस n का अगर टोटल निकालना है तो कैसे निकलेगा भी आपका? इनका टोटल करेंगे m n टू दी पावर 4 प्लस n m टू दी पावर 4 और डिवाइड बाई आंकड़े कितने? m प्लस n। ठीक है, ऊपर से कुछ कॉमन आ रहा है, mn कॉमन आ रहा है, तो m और n कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचेगा? n टू दी पावर 3 प्लस m टू दी पावर 3, और नीचे क्या बचा अभी आपका? m प्लस का n। अब देखिए इसके लिए एक फॉर्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू का, वो अपन अप्लाई करने वाले यहाँ पे। तो क्या बनेगा यहाँ पे? m n एज इट इज रखा, ये हो जाएगा आपका m प्लस n, और अंदर बचेगा n टू दी पावर 2 प्लस m की पावर 2 और माइनस का mn। ठीक है, और डिवाइड बाई क्या है भी आपका? m प्लस का n है, तो ये तो कैंसिल हो गया। तो आंसर क्या बन गया आपका? mn n स्क्वायर m स्क्वायर माइनस का mn। ठीक है, ये चीज हो सकती है पहले लिखी जाए, या ये चीज हो सकती है पहले लिख दें, क्योंकि दोनों पॉजिटिव नंबर पीछे लिख सकते हैं। क्लियर? तो ये आपका फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। m आंकड़ों का एवरेज दे रखा था, n आंकड़ों का एवरेज दे रखा था, तो टोटल निकाल के लेके अभी अपन ये एवरेज कैसे निकाला जाता है? जो टोटल है उसको ऐड कर दिया, जितने आंकड़ों का ये टोटल है उतने का डिवाइड कर दिया। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते, तो आंसर है आपका। चलिए
आगे बढ़ते हैं, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ये दिया है, पहली 9 अभाज्य संख्याओं का औसत, पहली 9 अभाज्य संख्याओं का एवरेज क्या है ये निकालना है। तो देखिए भाई पहली 9 अभाज्य संख्या, पहले अभाज्य संख्या को आपको पता होना चाहिए कि वो है क्या। वे संख्याएं अभाज्य होती हैं जिनके 2 फैक्टर होते हैं। कितने फैक्टर भाई? 2 फैक्टर। कौन कौन से? एक तो वह संख्या खुद होती है और दूसरा होता है भाई 1। तो ऐसी संख्या क्या कहलाती है? अभाज्य कहलाते हैं। एक तो वह संख्या खुद होती है, दूसरा क्या होता है 1, तो क्या होती है? अभाज्य संख्या होती है। आप अभाज्य संख्याएं और विषम संख्याओं को एक जैसा मत लें। विषम संख्याएं भाज्य हो सकती हैं, जैसे कि भाई 9 है वो 3 से कैंसिल हो रहा है, तो 3 से भी कैंसिल हो रहा है, 1 से भी हो रहा है और 9 से भी, तो एक से ज्यादा उसके फैक्टर, 2 से ज्यादा फैक्टर उसके हो गए। लेकिन हमने बात क्या किया भाई, 2 ही फैक्टर होना चाहिए, एक संख्या वह स्वयं और दूसरा क्या होना चाहिए 1। तो भाई वो संख्याएं क्या होंगी भाई आपकी? 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया। ठीक है, तो ये संख्याएं क्या है? ये आपकी अभाज्य है। फैक्टर क्या होगा? या तो 1 या तो क्या होगा? अब आप ये कहोगे सर 1 को क्यों नहीं लिया है? अगर आप 1 को लेते तो आप देख 1 और ये 1 से डिवाइड, तो ये कॉमन संख्या होगी, तो केवल एक ही बनाना उसका। तो फैक्टर 2 चाहिए अभी अपन को, 1 नहीं चाहिए। इसीलिए तो भाई पहली 9 अभाज्य संख्या कितनी होगी भी आपकी? 6। तो 7 भी कौन भाई आपकी? 14 नहीं होगा, 15 नहीं होगा, सीधा आपका 17। उसके बाद कौन सी होगी भी आपकी? 19। फिर क्या होगी आपकी? 23। तो ये नंबर 3, 6, 9 हो चुके हैं 9। अब इनका अपन को क्या निकालना? एवरेज। टोटल कर लेंगे, 9 नंबर है तो 9 से डिवाइड करना पड़ेगा भी एवरेज के लिए, इसे डिवाइड बाई 9 करेंगे और टोटल करेंगे, ये हो गया 10। ये टोटल कितना बनेगा भाई? ये बनेगा 100। ठीक है, देख लीजिए, इन दोनों को मिलाएंगे तो कितना बन जाएगा भाई? 40 और ये कितना हो जाएगा भी आपका? 59। ये कितना हो जाएगा आपका? 59, 69 और 69 62। ठीक है, 11 ये और 10 ये आपके ये हो गए। टोटल कितना बन रहा है अभी? 100। तो कितना हो गया अभी? 100 अपॉन का 9 एवरेज हो गया पहली 9 अभाज्य संख्याओं का औसत। क्लियर, समझ में आ गया? चलिए इसके बाद अपन अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे। बस एक ही पॉइंट याद रखना था कि इसमें एक को इंक्लूड नहीं करना था, उसका रीजन क्या था वो हमने आपको क्लियर कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 आज का। ठीक है, पहली 100 धनात्मक पूर्णांकों का औसत, पहले 100 धनात्मक पूर्णांकों का औसत। तो पहले 100 धनात्मक पूर्णांक कौन कौन से होंगे? 1, 2, 3, 4, इस तरीके से कहां तक भाई? 100 तक। तो काफी इजी है, एक एक का गैप है, बीचों बीच का नंबर क्या हो जाएगा हमारे लिए? एवरेज हो जाएगा। पर इतनी सारी संख्याओं में कंफ्यूजन हो सकता है कि बीचों बीच का नंबर क्या है, और उसके लिए मैंने दूसरी आसान चीज आपको बताई है। आपको तो वही शुरुआत में देखना है और लास्ट में देखना है। तो फर्स्ट प्लस लास्ट संख्या डिवाइड बाई 2, तो आंसर कितना हो जाएगा आपका? 50.5। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। कितना आसान था, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाई 2। जब भी क्रमांक संख्या है तो फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाई 2 कर दें, आप बीचों बीच में पहुंच जाओगे और वही क्या होता है? आपका एवरेज होता है। चलिए इसको हटाते हैं, समझ में आ गया होगा भी आपको, काफी आसान ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए आपको दिख रहा है 1 से लेके 71 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत चाहिए, सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत। तो पहली क्लास में हमने आपको बताया था प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होता है? n+1 2n+1 अपॉन का 6 ये होता है। पहले n प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का औसत। ठीक है, हमें चाहिए कहां से कहां तक? 1 से लेके 71 तक। तो 1 का स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर होगा, 3 का स्क्वायर, इस तरीके से कहां तक भाई? 71 के स्क्वायर तक। ठीक है, अब आप ये बताइए कि भाई 1, 2, 3 कहां तक? 71 तक। मतलब की संख्याएं कितनी है भाई? 71। आंकड़े कितने? 71। तो n की वैल्यू कितनी होगी भी आपकी? 71 होगी। कुछ नहीं करना है, केवल इसमें अपन को वैल्यू पुट करना है।
तो 71 और प्लस का 1 कितना हो जाएगा 72, ठीक है। और यहां पे रखेंगे 71 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना हो जाएगा 142, 142 प्लस का 1, ठीक है। और डिवाइड बाई कितना भाई 6, ये कैंसिल हुआ कितनी बार भाई 12 बार, 12 बार कैंसिल हुआ तो 12 का मल्टीप्लाई किससे 143 से होगा, ठीक है। तो यहां से मिला 143 मल्टीप्लाई बाई 12, तो आंसर कितना हो जाएगा 12 तिया 36, 12 चौके 48, 48 और 3 कितने हो जाएंगे भाई आपके 51, 12 एकम 12 और 5 17, 17 16 आपका ये आंसर होगा। बस ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए और ये पॉइंट को बताया था कि कहां से आया था, ठीक है, क्लियर। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे, इसके बाद अपन इसको हटाते हैं, स्क्रीन से क्वेश्चन हटा के नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर आज का 9 होगा, ये आ गया है, ठीक है। 1 से लेके 100 तक सभी प्राकृतिक विषम संख्याओं का औसत चाहिए, 1 से लेके 9 तक, 9 तक नहीं 100 तक है ना, 100 तक दिया है, हाँ 100 तक सभी प्राकृतिक विषम संख्याओं का औसत। तो 1 से लेके 100 तक तो 1 2 3 4 5 कहां तक भाई 100 तक, लेकिन चाहिए क्या है विषम, तो विषम में से क्या हो जाएंगी ये सम वाली चीज आपकी हट जाएंगी, तो 1 3 5 इस तरीके से जाएगा कहां तक भाई आपका 100 तक जाएगा। लेकिन 100 क्या है भाई आपका इवन नंबर, तो भाई 99 यहां पे बचेगा, ठीक है। अब सभी कैसी हैं भाई क्रमागत हैं, सभी कैसी हैं भाई क्रमागत हैं, तो आपका आंसर क्या बन जाएगा भाई क्रमागत संख्या को फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाई 2, तो कितना हो जाएगा भाई आपका 50, क्योंकि ऊपर क्या बचेगा भाई आपका 100, ठीक है। तो इस तरीके से कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है भाई क्रमागत विषम संख्याएं, पहली क्रमागत विषम संख्याओं का जो एवरेज होता है वो क्या होता है n, मतलब कि जितने वो आंकड़े हैं। अब आप बताइए 2-2 का गैप है 100 तक निकालना है, जब 2-2 का गैप है 100 तक निकालना है तो कितने संख्याएं हुई भाई 50, तो 50 आपका आंसर होगा। अगर कोई कंफ्यूजन है तो सबसे अच्छी चीज क्या है फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाई 2, तो आपका आंसर कितना आसान क्वेश्चन था। चलिए इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 आज का, ठीक है। देखिए क्या दिया है 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9 कहां तक भाई 25वें पद तक, 25वें पद तक, ठीक है, अपन को निकालना है। अभी अब यहां पे देखिए 1 3 5 7 9 और 25वें पद तक दे रखा है, तो ध्यान रखिए 25वें पद तक दे रखा है, ये संख्या 25 नहीं दे रखी है। अगर हमें करना है भाई 1 3 5 7, अगर हम 25वें पद तक जाएंगे तो अपन को ये पता लगाना है कि 25वां पद होगा क्या, वो कैसे लगाएंगे। देखिए ये क्या है आपका 1 है, पहला पद है, दूसरा पद क्या है भाई 3, और 3 है तो कैसे निकाला भाई 3 प्लस का 1 बटे में 2, तो कितने आ भी आपके 2, तो ये दूसरा पद है। तीसरा पद क्या दिया आपका 5, तो 5 प्लस का 1 बटे में 2 कितना आ जाएगा भाई आपका 3 आएगा, तो तीसरा पद है। तो 25वां पद क्या होगा भाई आपका, उसी तरीके से 25वां अगर पद आपको निकालना है तो 25, अगर जो 25 है वो कौन सा पद होगा, तो 25 प्लस का 1 डिवाइड बाई 2 कौन सा भाई 13, मतलब कि 13वां पद की वैल्यू कितनी आएगी भाई आपकी 25 आएगी। 13वें पद ये कौन सा 1 2 3 4, ठीक है। इसी तरीके से 25वां जो नंबर आएगा, 13वां जो नंबर आएगा, 13वें नंबर पे वैल्यू कितनी आएगी, लेकिन यहाँ पे 25वां पद है, मतलब कि 25वें पद पे तो ज्यादा नंबर आएगा, हो सकता है 50 या 51, ठीक है ना, क्लियर बात, क्योंकि 2-2 का गैप है, तो 51 तक पहुंचेंगे भी अपन, ठीक। तो हमें 25वें पद तक का क्या चाहिए एवरेज चाहिए, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे 25वें पद का एवरेज, तो सिंपल सी बात है, अभी आपको जिससे पहले हमने आपको बताया कि ये कैसी है, पहली से स्टार्ट है, तो पहली क्रमागत 2-2 का गैप क्रमागत प्राकृतिक है विषम संख्या है, उनका एवरेज क्या बताया था हमने, जितने पद होते हैं वही इसका एवरेज होता है। तो कितने पद हैं आपके 25, तो इसका आंसर कितना है 25, इसीलिए मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में आपको बताया था कि पद कितने है उसी हिसाब से आंसर हो जाता है, क्लियर। तो कितना आसान हो जाता है जब आपका पूरा बेसिक क्लियर होता है ना, अगर आपको सारे पॉइंट्स याद है तो कितना आसान होता है निकालना। चलिए इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 आज का जो लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। क्या दे रखा है 104 से 148 तक सभी प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत चाहिए, 104 लेके 148 तक, 104 106 108 ऐसे करके कहां तक जाना है अभी अपन को, क्या बोला है कौन सी संख्या तक, 148 तक, 148 तक, ठीक है। हमें एवरेज चाहिए,
तो भाई दो दो का गैप है, लगातार नंबर है, हमें दिख रहा है, सम संख्या है, तो भाई एवरेज क्या होगा, बीचों बीच का नंबर होगा। अब कहां तक आप 148 तक लिखोगे, सभी का टोटल करोगे, फिर आंकड़े गिनोगे, उसका डिवाइड करोगे। इससे अच्छा क्या है, सबसे आसान क्या है, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाई 2। ठीक है, 104 प्लस का 148 डिवाइड बाई 2। ठीक है, कितना हो रहा है, 8 और 4 12, और 4 1 5 हो गया, और ये 252 डिवाइड बाई 2 कैंसिल करेंगे, 2 1 कम 2, 2 2 4, 2 6 12, 126। ठीक है, तो 126 आपका औसत हो गया, आंसर हो गया, यही इसका फाइनल आंसर था। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आज की क्लास के सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए। ठीक है, वो एक क्वेश्चन इसमें हो सकता है एक मिस्टेक हो गई होगी, उसमें क्रमागत अपना टोटल 7 नहीं बन रहा था, वो आप एज्यूम करेंगे 7 है, 4 आप जोड़ लें, वो चीजें आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में क्लियर हमने कर दी थी, वो आप थोड़ा केयरफुली देख लीजिएगा। ठीक है, तो नई क्लास में मिलेंगे कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।